नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आर्ट के क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ्स का एक और टॉपिक टाइम एंड वर्क, जो कि सीईटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन दो टॉपिक पढ़ चुके हैं, जिसमें अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लिया है और अनुपात व समानुपात वाला टॉपिक अपना हो चुका है। ये गणित का तीसरा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, जिसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी क्लासें आने वाली हैं उनको लगातार देखें, ताकि जो आने वाले एग्जाम है सीईटी, रीट, बीएसटीसी, हर एग्जाम में लगभग आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं अपना जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क। देखो, अपन बात करें समय व कार्य। तो टॉपिक है अपना टाइम एंड वर्क, समय व कार्य। तो इस टॉपिक में बेसिक है क्या? सबसे पहले जो व्यक्ति एक दिन में काम करता है, कोई भी व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है वो कहलाती है उसकी क्षमता। क्या कहलाती है उसकी? वो क्षमता कहलाती है, कैपेसिटी कहलाती है, जो व्यक्ति एक दिन में कार्य करता है। अब व्यक्ति की क्षमता कैसे निकालते हैं अपन? जैसे मान लो अपने पास में कुल कार्य है, तो कुल कार्य कितना है? तो कुल कार्य में आप भाग दीजिए कितने का? कुल दिनों की संख्या का, दिनों की संख्या। तो अपन को क्या मिलेगी? वहां से मिल जाएगी अपन को व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, कि व्यक्ति एक दिन में कितना कार्य करता है। जैसे मान लेते हैं अपने पास टोटल वर्क है 60, कुल कार्य कितना है? 60 है। और 60 कार्य करने में कोई व्यक्ति 12 दिन का समय लेता है। तो 60 में अगर अपन 12 का भाग दें तो इसका मतलब ये हो गया 12 पंजे 60। जो व्यक्ति है वो एक दिन में कितने काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। जो व्यक्ति की काम करने की क्षमता है वो एक दिन में कितनी है? 5 काम के बराबर है। व्यक्ति एक दिन में कितने काम करता है? 5 काम करता है। अगर अपन को निकालना है कुल कार्य, क्या निकालना है? कुल कार्य। तो कुल कार्य के लिए अपन क्या करेंगे भाई? जो व्यक्ति की क्षमता है कार्य करने की, एक दिन में कितना कार्य करता है व्यक्ति की क्षमता होती है। जो व्यक्ति की क्षमता है उसको गुणा कर दो किससे? दिनों की संख्या से, दिनों की संख्या से। तो क्या मिल जाएगा अपन को? यहाँ से कुल कार्य मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कुल कार्य मिल जाएगा। तो ये बेसिक इस टॉपिक का है। जब भी अपन को निकालना है व्यक्ति की क्षमता कि व्यक्ति एक दिन में कितने काम करता है या कितना काम करता है, तो कुल कार्य में क्या करेंगे? दिनों की संख्या का भाग देंगे। तो क्या मिलेगी अपन को? व्यक्ति की काम करने की क्षमता मिल जाएगी। अगर आपको निकालना है कुल कार्य, तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे? अगर मान लो व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है, ये व्यक्ति की क्या है? क्षमता है। व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है, ये व्यक्ति की क्षमता है। और एक दिन में 5 काम करता हुआ 12 दिनों में कितने काम करेगा? तो 12 पंजे 60 काम करेगा। कितना काम करेगा? 60। तो क्या हो जाएगा? उसका कुल कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल कार्य, टोटल वर्क। तो क्षमता निकालने के लिए टोटल वर्क में दिनों की संख्या का भाग देते हैं। और जब अपन को निकालना है कुल कितना कार्य है, तो जो व्यक्ति की क्षमता है कार्य करने की, उसको गुणा कर दो किससे? दिनों की संख्या से। तो क्या मिल जाएगा अपन को? कुल कार्य। अब इस टॉपिक को अपन टाइप वाइज पढ़ेंगे। हर एक टाइप का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं आपके लिए आज कुछ महत्वपूर्ण टाइप लेके आया हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपन टाइप नंबर 1 की। अब क्या तरीका रहने वाला है अपना, समझते हैं टाइप नंबर 1 के माध्यम से। रवि किसी कार्य को 20 दिन में करता है। जो रवि है वो किसी कार्य को करता है कितने दिन में? 20 दिन में। रवि को कोई काम करने में लगते हैं कितने दिन? 20 दिन। उसी कार्य को श्याम करता है कितने दिन में? 30 दिन में। जो श्याम है उसी कार्य को करता है कितने दिन में? 30 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो अगर मान लो यदि दोनों मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सामान्य सी बात है कि रवि किसी काम को 20 दिन में करता है और श्याम किसी काम को 30 दिन में करता है। अगर ये दोनों मिलकर के काम करें तो वो जो काम है वो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो इसके लिए तरीका क्या है? पहले अपन निकालते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकालेंगे? रवि करता है 20 दिन में और श्याम करता है 30 दिन में। तो अपन क्या करेंगे? 20 व 30 का एलसीएम ले लेंगे। 20 व 30 का लसर, कहने का मतलब वो संख्या लेनी है जिसमें 20 का भाग भी जाए और 30 का भाग भी पूरी बार जाए। यहाँ पर क्या लेना है? अपन को संख्याओं का लसर लेना है जिसमें 20 का भाग भी जाए और 30 का भाग भी जाए। तो लसर कैसे लेते हैं? देखो, सबसे पहले 2 का भाग दो, 20 में कितनी बार जाएगा? 10 बार। 30 में 15 बार। फिर यहाँ से 2 का भाग नहीं जाएगा, कितने का देंगे? 5 का। 5 का 2 बार और ये 3 बार। अब आगे भाग नहीं जा रहा है, गुणा कर लो इनको। 2 गुणा 5 गुणा, ये तो गुणा होगा ही होगा। साथ में जो बच रहा है वो भी क्या करना है? अपन को गुणा करना है। तो 2 गुणा 3, इन सबको आप गुणा करो। 5 दूनी 10, 10 का डबल 20 और 20 का 3 गुणा कितना हो जाएगा? 60। तो कहने का मतलब जो 20 और 30 का लस आएगा वो कितना आएगा भाई? 60 आने वाला है। तो अपने पास में ये 60 क्या हो गया? कुल कार्य हो गया। क्या हो गया? कुल कार्य, टोटल वर्क। ठीक है।
रवि किसी काम को करता है 20 दिन में, श्याम करता है 30 दिन में, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो पहले क्या निकालेंगे अपन, टोटल वर्क, कुल कार्य कितना है। तो मैंने भी बताया था कि अपन को निकालनी है यहाँ से क्या, व्यक्ति की क्षमता निकालनी है। क्षमता कैसे निकालेंगे, जो कुल कार्य है, कुल कार्य में अपन भाग देंगे क्या, दिनों की संख्या का, दिनों की संख्या का। तो क्या मिलेगी अपन को यहाँ से, व्यक्ति की क्षमता मिल जाएगी। तो 20 का भाग दो 60 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितना बार जाएगा, 3। तो रवि एक दिन में कितने काम करता है, 3 काम करता है। ये भी रवि की क्या है, क्षमता है, काम करने की कैपेसिटी है। 30 का भाग दो कितने में, 60 में कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो सिंपल सी बात निकल के यहाँ पर ये आई कि रवि एक दिन में 3 काम करता है। रवि एक दिन में 3 काम करता है तो 20 दिन में कितने काम करेगा, वो 60 काम कर देगा। और जो श्याम है वो एक दिन में केवल 2 ही काम करता है, तो 20 एक दिन में 2 काम करता है तो 30 दिन में कितना काम करेगा, वो 60 काम करेगा। तो रवि करता है एक दिन में 3 काम, श्याम करता है एक दिन में 2 काम। अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे भाई, ये 3 ये करेगा, 2 ये करेगा। दोनों मिलकर के एक दिन में कितने काम कर देंगे, 5 काम करेंगे। कितने काम करेंगे, 5। तो अपन निकालते हैं, ये रवि प्लस श्याम, टोटल कार्य कितना है भाई, 60 काम करवाना है। कितना काम करवाना है यहाँ से, 60। अब एक दिन में अगर 5 काम करते हैं तो 60 काम करने में इनको लग जाएंगे, 5 का भाग दे लो 60 में कितनी बार जाएगा, 12 बार। कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो रवि और श्याम मिलकर अगर कार्य करे तो उनको काम करने में लगेंगे 12 दिन। ऑप्शन बी राइट रहने वाला है। रवि करता है 20 दिन में, श्याम करता है 30 दिन में। पहले दोनों का लैसे लेना है। 20 और 30 का लैसे कितना आएगा, 60। 20 का भाग 60 में 3 बार, 30 का भाग 60 में 2 बार। रवि करता है एक दिन में 3 काम और श्याम करता है एक दिन में 2 काम। दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितने काम होंगे, 5 काम होंगे। तो 60 काम अपन को करवाना है, तो 60 काम करने में दोनों को केवल 12 दिन ही का समय लगेगा। तो ये था अपना टाइप नंबर 1 का पहला प्रश्न, ठीक है। जहां दोनों व्यक्ति अगर मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। बहुत अच्छा महत्वपूर्ण टाइप है, ठीक है। इसमें का प्रश्न आता रहता है एग्जाम में, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। जो अपना अगला प्रश्न है, राहुल किसी कार्य को 8 दिन में, रोहित करता है 10 दिन में और बबलू करता है कितने दिन में, 12 दिन में। यदि वो तीनों मिल जाएं तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे राहुल। राहुल करता है कितने दिन में, 8 में। और रोहित करता है कितने दिन में, 10 दिन में। और जो बबलू है वो करता है कितने दिन में, 12 दिन में। तो अपन को लेना है इनका लेसर। लेसर क्या होगा, वो संख्या जो 8 से, 10 से और 12 से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो मैं आपको एक बार बताता हूँ जैसे लेना कैसे है, 8, 10 और ये 12। लेसर लेने के लिए सबसे पहले अपन भाग देंगे। 3 संख्या है, इन सब में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। फिर वापस 2 का भाग देंगे। लेसर में क्या होता है, जरूरी नहीं तीनों संख्याओं में भाग जाए। अगर 2 संख्याओं में भाग जा रहा है तो भी अपन क्या करेंगे, यहाँ से भाग देंगे भाई। तो 2 का भाग 4 में 2 बार, 5 का 5 और 6 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है। अब सबको गुणा कर लो, भाग जाएगा ही नहीं आगे। 2 गुणा 2 तो ये आएगा, बाकी क्या है 2 गुणा 5 गुणा 3। तो जिनको लेसर लेना नहीं आता है अभी वो भी देख लें, इनको आपके लिए बता रहा हूँ मैं। ये 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 कितना होगा, 120। तो इन संख्याओं का जो लेसर आएगा वो कितना आएगा भाई, 120। कहने का मतलब ये हो गया कि टोटल वर्क कितना है अपने पास में, 120 है कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा अपना, 120 हो जाएगा। अब निकालते हैं अपन राहुल एक दिन में कितना काम करता है। राहुल एक दिन में कितना काम करता है, राहुल की क्षमता क्या है। तो 8 का भाग अपन दें 120 में तो वो जाता है कितनी बार भाई, 15 बार। कितनी बार जाएगा, 15 बार। मतलब राहुल एक दिन में 15 काम करता है तो 8 दिन में कितना काम कर देगा, 120 काम कर देगा। रोहित 10 का भाग दो 120 में कितनी बार जाएगा, 12 बार। और 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो ये हो गया कि राहुल एक दिन में 15 काम करता है, रोहित एक दिन में 12 काम करता है और बबलू एक दिन में 10 काम करता है। जब ये तीनों मिलेंगे, राहुल, रोहित और बबलू, जब ये तीनों मिलेंगे तो टोटल काम कितना है अपने पास में, 120 काम। अब 120 काम को अपन को करवाना है तो ये करेगा 15 और ये करेगा 12 और ये करेगा 10। तो तीनों मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा एक दिन में, ये करेंगे एक दिन में 37 काम। कितना करेंगे एक दिन में, ये 37 काम। 15, 12 और 10 को जोड़ दो तो एक दिन में 37 काम करते हैं। तो 120 काम करने में इनको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो अपन 37 का भाग देते हैं कितने में, 120 में। तो कितनी बार जाएगा लगभग, ये 40 का पाड़ा बोलो, 40 का पाड़ा 3 बार बोलने में आता है 120। तो लगभग कितनी बार जाएगा भाग, ये 3 बार जाएगा। देखो 37 का भाग अपन दें 120 में कितनी बार, 3 बार। तो 7 21 हासिल के 2, 3 3 9 2 कितना हो जाएगा, 11, 111 हो रहा है।
तो 37 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। अब 120 था वहाँ, 111 आ गया, कितना बचा? 9 बच गया, तो 9 ऊपर लिख दो और ये 37। तो आंसर आएगा 3 सही 9 बटे 37 दिन में क्या करेंगे? तीनों मिलकर के काम को पूरा कर देंगे। तो इस प्रकार से टाइप नंबर 1 अपना है, जहाँ पर 2 व्यक्ति हो सकते हैं अपने पास में या फिर 3 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन को इस प्रकार से व्यक्ति क्या निकालनी है? काम करने की क्षमता निकालनी है, व्यक्ति दिन में कितना काम करता है। फिर ये 15 काम करेगा, ये 12 और ये 10, तीनों को जोड़ दो और कुल कार्य में क्या कर लो? भाग दे लो, क्या मिल जाएगी अपन को? दिनों की संख्या मिल जाएगी। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 1 पूरा। अब बढ़ते हैं अपन टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 का जो पहला प्रश्न है, टाइप नंबर 2 का पहला प्रश्न, रमेश अकेला किसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है तथा सुरेश और रमेश उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, तो सुरेश अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? ये टाइप नंबर 2 का पहला प्रश्न है। तो देखो अपने पास में पहले कौन कर रहा है? रमेश। रमेश जो अकेला है इस कार्य को कर रहा है कितने दिन में? 8 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। ठीक है, पानी भी तो देना। रमेश करता है कार्य को कितने दिन में? 8 दिन में। और जो रमेश और जो सुरेश है वो कर रहा है इस काम को कितने दिन में भाई? वो कर रहा है 6 दिन में। रमेश अकेला करेगा 8 दिन में और रमेश और सुरेश मिल जाएगा तो काम हो जाएगा 6 दिन में। तो देखो 8 दिन और 6 दिन, इनका अगर आप लसा लो एलसीएम, तो वो संख्या जिसमें 8 का और 6 का भाग जाए तो हो जाएगा कौन सा? 8 3 24, 6 चौके 24, लगभग 24 में भाग जाएगा। कितने में जाएगा? 24 में। ठीक है, बात यहाँ तक। अब रमेश करता है 8 दिन में, दोनों करते हैं 6 दिन में। कुल कार्य कितना है अपने पास में? 24 काम है। कितने काम है? 24। 8 का भाग 24 में तो कितनी बार जाएगा भाई? 3 बार। तो जो रमेश है वो एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। और 6 का भाग 2 कितने में? 24 में, तो ये जाएगा 4 बार। इसका मतलब ये आया कि रमेश और सुरेश एक दिन में 4 काम करते हैं और रमेश अकेला एक दिन में 3 काम करता है। दोनों एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और रमेश अकेला एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो सुरेश एक दिन में कितना काम कर रहा है भाई? एक दिन में देखो 4 में से घटा दो कितना? 3, तो एक दिन में केवल 1 काम कर रहा है। एक दिन में केवल 1 काम कर रहा है कौन? सुरेश। तो सुरेश अगर अकेला पूरा काम करें तो उसको कितने दिन लगेंगे? तो देखो अगर ये सुरेश अकेला काम करें तो कुल काम कितना है अपने पास में? 24 है। कितना है? 24। अब ये एक दिन में 1 काम कर रहा है तो इसको 24 काम करने में कितने दिन लगेंगे? 24 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे भाई? 24 दिन। तो बात समझ में आ गई होगी सभी विद्यार्थियों को। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, जिसमें क्या आंसर निकल के आएगा अपना 24 दिन। समझ लो इसको, एक प्रश्न को एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो पहले अपन ने रमेश और सुरेश की जो क्षमता है काम करने की वो कितनी है? 4 है और रमेश अकेले कितनी है? 3 है। तो ये टाइप नंबर 2 का पहला प्रश्न हो गया। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न है अपना, देखो ए किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है और बी उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है तथा यदि ए, बी तथा सी मिलकर उस कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर देते हैं तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। देखो जो ए है वो काम पूरा करेगा कितने दिन में? 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में। और जो बी है वो कार्य करेगा कितने दिन में? 10 दिन में। बी काम करेगा 10 दिन में। और जो सी है, सी तो है ही नहीं यहाँ पे, उसके बाद में कौन है? ए, बी और सी। तो ये ए प्लस बी प्लस और सी तीनों अगर मिल जाते हैं तो काम हो जाता है कितने दिन में? 3 दिनों में पूरा कर देते हैं भाई। ए अकेला करता है 5 दिन में, बी करता है 10 दिन में और तीनों मिलकर करते हैं 3 दिन में। तो अपन निकाल लेते हैं टोटल वर्क कितना है। तो 5, 10 और 3 का जो लसे आएगा एलसीएम, जिसमें 5 का भी भाग जाए, 10 का भी जाए और 3 का भी जाए, तो संख्या कौन सी होगी? वो 30 होगी। कौन सी होगी? 30। 5, 10 और 3 का जो लसा होगा वो क्या होगा? 30। तो टोटल वर्क कितना आ गया अपने पास में? 30 आ गया भाई। कुल कार्य कितना है? 30। अब 5 का भाग दो 30 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार। मतलब जो ए है वो एक दिन में 6 काम करता है और 5 दिनों में 30 काम करके अपन को वो दे देता है। अब जो बी है वो एक दिन में 10 काम करता है, 10 दिन में पूरा 30 काम करता है। 10 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो जो बी है वो एक दिन में केवल 3 काम कर रहा है
अब ए और बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 6 काम तो ये कर रहा है और 3 काम ये कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? केवल 9 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे? 9। 3 का भाग दो कितने में? 30 में। कितनी बार जाएगा भाई? 10 बार। इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी एक दिन में 10 काम करते हैं। ए, बी और सी एक दिन में 10 काम करते हैं, जबकि ए और बी एक दिन में 9 काम कर देते हैं। तो सी अकेला एक दिन में कितने काम करेगा? ये तीनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं एक दिन में? 10। जबकि ये दोनों अकेले कितने काम कर रहे हैं? 9। तो सी का काम क्या है? यहाँ पे एक काम है केवल। सी एक दिन में केवल एक काम ही कर रहा है भाई। सी बहुत कमजोर है यहाँ। ये एक दिन में 6 काम करता है, ये 3 करता है, और सी अकेला एक दिन में एक ही काम कर रहा है। अब सी अकेला अगर एक दिन में एक काम करेगा, उससे अपन को करवाना है कितने काम? 30 काम करवाने। कितने काम करवाने हैं? 30। तो सी 30 कामों को करने में एक दिन के हिसाब से कितने दिन लेगा? वही वो 30 दिन ही लेगा। कितने दिन लेगा? 30 दिन। एक दिन में एक काम करेगा, 2 दिन में 2, 3 दिन में 3, तो 30 काम करने में उसको 30 दिन लग जाएंगे। तो ये हो गया अपना ऑप्शन डी राइट। तो ये हो गया अपना टाइप नंबर 2 का दूसरा प्रश्न। अच्छा प्रश्न है, समझना इनको एक बार वापस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो अब आता है अपना टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने देखिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी एक साथ कार्य करें तो वह कितने दिनों में कार्य को समाप्त कर देंगे? बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। जब भी एग्जाम में प्रश्न आएंगे यहाँ से तो डायरेक्ट प्रश्न छपेंगे, केवल संख्याएं चेंज हो सकती है, बाकी टाइप यही रहने वाले हैं। तो सभी टाइप को आप महत्वपूर्ण तरीके से देखें, उनको समझें और घर पे प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करें, ठीक है। हर एक टाइप बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ से। और जो सीईटी का एग्जाम है वहाँ से 100% प्रश्न आएगा यहाँ से, ठीक है, इसी क्लास से आ जाएगा लगभग। तो मैं बार बार आपसे नहीं बोलूँगा कि चैनल को आप लाइक करें, क्लास को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ये आपको बिना कहे करना है, ठीक है। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश करते हैं कि आपको प्रतिदिन क्लास उपलब्ध हो, और जो मैटर अपन ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं वही आपको सेम ऑनलाइन में मिल रहा है। तो सभी विद्यार्थियों का दायित्व कर्तव्य बनता है कि वो अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करने में कुछ बिगड़ता नहीं है, लाइक कर दिया करें और बढ़िया सा कमेंट कर दिया करें, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा होगा, तभी आपको क्लासें आगे मिलती रहेंगी। तो समझते हैं अपन इस प्रश्न को। ए और बी मिलकर के काम को कर रहे हैं कितने दिन में? ये करते हैं काम को 12 दिनों में, जबकि बी और सी काम को करते हैं 15 दिन में, और सी और ए काम को करते हैं कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों मिलकर के 20 दिनों में। क्लियर है बात? ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। इस प्रकार से कार्य करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अपन निकालेंगे इनका एलसीएम। तो एलसीएम मतलब इसमें 12 का भी भाग जाए, 15 का भी जाए और 20 का भी जाए, संख्या कौन सी होगी? वो 60, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ टॉपिक भी मैं पढ़ाऊंगा आपको ऑनलाइन अभी कुछ दिन बाद, कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, सबके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप ये देखो कि वो संख्या लेनी है जिसमें 12 का भी, 15 का भी और 20 का भाग भी यहाँ से चला जाए। तो 12 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा? 5 बार, 12 पंजे 60। 15 कितनी बार जाएगा? 4 बार। 20 का कितनी बार जाएगा? 3 बार। क्लियर है? अब आप ये देखो कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है? 5। मतलब ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 4 काम करते हैं, सी और ए एक दिन में 3 काम करते हैं। तो समझना ध्यान से, यहाँ पे ए प्लस बी, बी प्लस सी और ये सी प्लस ए, ये काम करते हैं एक दिन में। कितने काम करते हैं? 5, 4 और ये 3। तो ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2A, 2B और 2C बराबर 5, 4, 9 और 2, 3 कितना हो गया? 12 काम करते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 2 कहाँ जाएगा? 12 के बटे में जाएगा। ये आ जाएगा कितना? यहाँ से 6 आएगा। कितना आएगा यहाँ से? 6। सामान्य सी बात, इसको आप समझ लोगे। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि A प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है काम करने की वो कितनी है? 6 दिन है, सॉरी 6 काम है, ठीक है। क्या है? 6। कोई बात नहीं। देखो ए, बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं? 6 काम करते हैं। ए, बी और सी एक दिन में कितने काम करते हैं? 6 काम करते हैं। क्या पूछा है अपन से? यदि वो तीनों एक दिन एक साथ काम करें तो देखो इनका जो एक साथ काम है मतलब ये एक दिन में 6 काम करते हैं, तो अपन को ए प्लस बी प्लस सी से कितना काम करवाना है? 60 काम करवाने हैं। कितने काम करवाने हैं? 60। और ये एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 काम करते हैं। तो 60 काम करने में इनको 6 के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे भाई?
10 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 10 दिन। एक बार फिर समझ लो प्रश्न को, ए और बी की जो कार्य कितने दिन में करते हैं काम? 12 दिन में करते हैं पूरा। बी और सी 15 में, सी और ए 20 में। कुल काम कितना हो गया? 60। अगर आप 60 में 12 का भाग दो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 15 का 4 बार, 20 का 3 बार। तो ए और बी एक दिन में 5 काम करते हैं, बी और सी 4 करते हैं, सी और ए 3 करते हैं। इन सबको अपन ने जोड़ा, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इधर जोड़ दिया अपन ने, कितना हो गया? 12। 2a, 2b और 2c, 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो क्या बच जाएगा? a प्लस बी प्लस सी, 2 बटे में जाएगा, कितना आएगा? 6। इसका मतलब ये हो गया कि a, b और c मिलकर के एक दिन में केवल 6 काम करते हैं। अब एक दिन में 6 काम करेंगे तो अपन को करवाना है 60 काम। तो 60 काम करने में इनको कितना टाइम लगेगा? 10 दिन का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन बी राइट रहने वाला है यहाँ से। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, समझना है यहाँ से। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ। टाइप नंबर 3 का जो अगला प्रश्न है वो क्या कहता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में, बी और सी उस कार्य को 12 दिनों में, यदि तीनों मिलकर उस कार्य को 6 दिनों में पूरा कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो ए और सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। देखो, तो ए प्लस बी काम करते हैं कितने दिन में? 8 दिन में। और बी और सी काम करते हैं 12 दिन में। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं उसी काम को 6 दिन में कर देते हैं। कितने में कर देते हैं? 6 दिन में। तो आप इनका एलसीएम ले लो, 8, 12 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24। 8 का भाग 24 में 3 बार जाएगा, 12 का भाग 2 बार जाएगा, और 6 का भाग 4 बार जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात वो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना आप। यहाँ पे ए और बी काम करते हैं एक दिन में 3 काम, एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। बी और सी एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ ए और बी, बी और सी और ए आएगा ना, यहाँ पर अपन लिखना चाहेंगे सी और ए, वो एक दिन में कितना काम करेंगे? तो देखो, यहाँ सब क्या आएंगे? डबल डबल बार आएंगे। बी भी 2 बार आएगा, ए भी 2 बार आएगा, और सी भी कितनी बार आएगा? 2 बार। तो ये इनकी क्या है? दुगनी क्षमता है, डबल क्षमता है। जबकि ये ए प्लस बी प्लस सी इनकी क्या है? ये सिंगल, एकमात्र क्षमता है। तो अगर 6 का गुणा कर दो आप कितने से? 2 से, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में से आप घटाइए, ए प्लस बी प्लस सी की जो क्षमता है वो कितनी है? 12 है। तो ए और बी करते हैं एक दिन में 3 काम, बी और सी करते हैं 2 काम। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। तो 12 में से घटाओ कितना? 5, कितना बचेगा भाई? 7। अब जो सी और ए है वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? 7 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? 7 काम। ठीक है, समझना ध्यान से। ए प्लस बी की जो क्षमता है काम करने की वो कितनी है? 8 दिन में काम करते हैं पूरा। ये बी और सी करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। और ए और बी और सी कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में। तो कितना हो गया यहाँ पे? 24। 8 या 24 3 बार जाएगा, यहाँ 2 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार। अपन ने यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, ये 6 से गुणा नहीं करना है यहाँ पे। देखो, 1 मिनट रुको, भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, समझो ध्यान से वापस। अपन को 6 से गुणा नहीं करना था, यहाँ पे 4 से गुणा करना था। ठीक है, देखो, तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 3, बी और सी कितनी है? 2, ए बी और सी की कितनी है? 4। मतलब ये इनकी एकल क्षमता है, 1 गुना क्षमता है, जबकि ये क्या है? इनकी 2 गुना क्षमता है। तो अपन क्या करेंगे? जो 4 है इसका 2 गुना कर देंगे, 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब ए बी और सी की जो डबल क्षमता है दुगनी, वो कितनी है? 8। तो ए और सी का पूछा है ना, ए और सी की क्षमता निकालेंगे। तो ए बी और सी का काम कितना है एक दिन का? 8, जबकि इनका काम कितना है? 3 और 2 5। कितना बचेगा यहाँ से? 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। ए और सी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो ये पूरा काम करने में, 24 काम करने में 3 के हिसाब से कितना टाइम लेंगे भाई? 8 दिन लेंगे। कितने दिन लेंगे? 8 दिन। ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा अपना? ऑप्शन ए राइट रहेगा। क्लियर है बात? इसको आप एक बार और देख लेना। ए और बी करते हैं 8 दिन में, बी और सी करते हैं 12 दिन में, और तीनों मिलकर करते हैं 6 दिन में। 6 का भाग 4 बार, 12 का 2 बार और 8 का 3 बार। ये इनकी सबकी क्या है? यहाँ पे डबल क्षमता है, दुगनी है। इसका भी आप 4 का 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 8। ए और बी और सी की क्षमता कितनी होगी? 8। फिर 8 में से घटाओ कितना? 5। तो ए और सी की क्या बच जाएगी? क्षमता बच जाएगी। कितनी बच जाएगी? वो 3 बच जाएगी। तो 3 के हिसाब से 24 काम करने में इनको 8 दिन का समय लगेगा। क्लियर है बात? अब तो हो गया होगा क्लियर। अब बढ़ते हैं अपन आगे। थोड़ा प्रश्नों को यहाँ ध्यान से करना पड़ेगा अपन को।
समझने वाले कंसेप्ट वाले प्रश्न हैं, रटने वाले प्रश्न नहीं है यहाँ पे। देखो, ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई ये। एक व्यक्ति काम कर रहा है और दूसरा व्यक्ति काम को नष्ट कर रहा है। तो ए किसी कार्य को करता है 8 दिनों में और बी करता है उस काम को नष्ट 3 दिनों में। बड़ा खतरनाक काम हो रहा है अभी। एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक व्यक्ति काम को नष्ट कर रहा है। ये 8 दिन में करता है, वो 3 दिन में नष्ट कर देता है। तो कुल कार्य कितना है? 8 या 24। कुल कार्य कितना है? 24। तो पहले अपन इनकी क्षमता निकालते हैं काम करने की। भाई ए एक दिन में कितने काम कर रहा है? तो 8 का भाग 24 में कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। ये एक दिन में 3 काम करता है और ये एक दिन में 8 कामों को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये तो कम कर रहा है और ज्यादा नष्ट कर रहा है। अब क्या हुआ? ए ने 6 दिन काम किया। ए ने 6 दिन में, ए ने 6 दिन में। अब आप बताइए, जो ए है वो एक दिन में 3 काम करता है, तो 6 दिन में कितने काम करेगा? तो 6 दिए 18 काम कर लेगा भाई। कितना काम कर लेगा? 18 काम हो जाएंगे। किसके? ए के। ए ने 6 दिन काम किया तो कितना काम कर लिया? 18 काम कर लिया। अब जो बी है वो बी नष्ट कर रहा है, तो बी ने 2 दिन में नष्ट किए, 2 दिन में नष्ट किया काम, नष्ट किया काम। ये एक दिन में 8 काम नष्ट करता है, तो 2 दिन में कितने काम नष्ट कर देगा ये? तो ये कर देगा 8 दिन में, 8 के हिसाब से 2 दिन में कितने काम नष्ट कर देगा ये? 16 काम यहाँ पे ये नष्ट कर देगा। समझना बात बहुत महत्वपूर्ण है। ए 6 दिन में 18 काम कर देगा और बी 2 दिन में 16 कामों को नष्ट कर देगा। तो काम कितना हुआ? केवल इसने 18 काम किए थे, इसने 16 कामों को तो नष्ट कर दिया। बचा कितना? शेष काम। 18 माइनस 16, कितने काम बचे? 2 काम हुआ केवल। 6 दिन में अपना केवल 2 ही काम हुआ। अपन को काम कितना करना है? कुल मिलाकर के 24 काम करने हैं। तो शेष कार्य, शेष बचा हुआ कार्य क्या है? अपन को 24 काम करने थे और 2 काम अपने हो चुके हैं। कितना काम बचा भाई? 22 काम बच गया। 22 दिन का कार्य बच गया, मतलब 22 काम अपना पास में बचा हुआ है। अब ये 22 काम को किससे करवाना है अपन को? तो अब ए को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो अपन को ऐसे कितने काम करवाने हैं? 22 काम करवाने हैं। और जो एक ही काम करने की क्षमता है वो एक दिन में कितने काम करता है? 3 काम करता है। तो 3 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। 3 सत्ते 21, बचा कितना? 1। तो 1 आ जाएगा और ये 3। तो ये काम पूरा करेगा भाई 7 सही 1/3 दिन में। 7 सही 1/3 दिन में पूरा काम कर देगा। इसको आप एक बार और ध्यान से देख लो। ठीक है, इसने 6 दिन में कर दिए 18 काम, इसने नष्ट कर दिए 16 काम। बचा कितना? 2 काम हुआ, केवल 2 ही काम हुए इतने दिनों में। अपन को 24 काम करने थे, 22 काम बचा हुआ है। तो 22 काम करवाना है किससे? ऐसे वो करेगा 3 की क्षमता से। कितने दिन में? 7 सही 1/3 दिन में। अब बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की तरफ, टाइप नंबर 5। तो टाइप नंबर 5 का पहला प्रश्न है और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक जमीन का 2/5 भाग 6 दिनों में और बी उसी जमीन का 1/3 भाग 10 दिनों में जोत सकता है, तो ए और बी एक साथ कार्य करके उस जमीन का 4/5 भाग कितने दिनों में जोतेंगे? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सारे के सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आपके लिए टाइप वाइज प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ना और किताब में से प्रश्नों को सोल्व करना, ताकि आपका कोई प्रश्न यहाँ से गलत ना हो। एग्जाम के टाइम पे फिर से आपके लिए एक क्लास लेके आऊँगा जिसमें अपन जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है इस टॉपिक के, उन सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। ठीक है, और जो आने वाले एग्जाम है उसमें प्रश्न कैसे आएंगे उनके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। पहले अपन टॉपिक को क्या करते हैं? विस्तार से पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद जब लास्ट टाइम रहेगा एग्जाम का, उस टाइम पे मैं आपका कक्षा के माध्यम से लाइव आकर के रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, उससे पहले आप इनको एक बार पढ़ तो लो, तभी जाके समझ में आएगी उस टाइम बात, है ना। देखो, तो ए एक जमीन का 2/5, जो ए है किसी जमीन का या एक जमीन का 2/5 भाग करता है कितने दिन में? 6 दिन में। 2/5 भाग 6 दिन में कर रहा है, तो एक पूरा भाग पूरे खेत को, तो 2/5 को बराबर के उस साइड भेज दो, तो 6 गुणा 5 बटे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 का भाग 6 में 3 बार और 5 ये 15, मतलब ए पूरा काम कर देगा कितने दिन में? 15 दिन में। 2/5 भाग काम कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। तो यहाँ पर अपन वैल्यू निकालेंगे किसकी? 1 की। तो एक पूरा काम है जो एक खेत को जोतने में उसको 15 दिन का हमें लगेगा।
बी क्या करता है, उसी जमीन का 1/3 भाग, जो होता है कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहाँ भी आप 1 की वैल्यू निकालो, तो 1 का मान निकालोगे, 3 कहाँ है, बटे में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 3 10 × 30। कहने का मतलब ये हुआ कि ए एक पूरा काम करने में 15 दिन लेता है और बी एक पूरा काम करने में 30 दिन लेता है। जब ये दोनों मिलेंगे काम पूरा करने के लिए तो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। तो देखो ए करता है काम को 15 दिन में और बी करता है 30 दिन में, ठीक है। ए करता है 15 दिन में और बी करता है 30 दिन में। तो कुल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क इनका जो एलसीएम में कितना आएगा भाई, 30 आएगा। कितना आएगा, 30। 15 का भाग 30 में 2 बार और 30 का भाग 30 में 1 बार। तो ए करता है एक दिन में 2 काम और बी करता है एक दिन में 1 काम। क्लियर है बात। अब इन दोनों मिलकर के उस जमीन का केवल 4/5 जो अपना कुल कार्य है ना, कुल कार्य 30, तो 30 का निकालना है कितना, 4/5। मतलब अपन को पूरा काम नहीं करवाना है, अपन को पूरे 30 काम नहीं करवाने हैं, केवल 30 का 4/5 हिस्सा ही अपन को काम इनसे करवाना है। तो 5 का भाग जाएगा 30 में कितनी बार, 6 बार। 6 × 4 कितना हो जाएगा, 24। अपन को इनसे 24 काम करवाने हैं। कितने काम करवाने हैं, 24। किससे, ए और बी से। तो ये ए और जो बी है ये 24 काम करेंगे। ये एक दिन में 2 काम करता है, ये एक दिन में 1 काम करता है। जब ये दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितने काम करेंगे, अपने लिए 3 काम करेंगे। तो 24 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो ये आंसर आ जाएगा अपना यहाँ से 8 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी में है 8। ये हो गया 2/5 भाग 6। जो काम है 6 दिन में करता है, पूरा काम कितने में करेगा, 15 में। पूरा काम ये 30 में। कुल कार्य कितना है, 30। अगर अपन को पूरा काम करवाना होता है इनसे, पूरा का पूरा काम करवाना होता तो 30 में कितने का भाग देते हैं अपन, 3 का। तो टाइम कितना आता, 10 दिन आता। अभी कितना आता, 10। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, केवल 4/5 भाग इनसे अपन को काम में करवाना है। तो अगला प्रश्न लेते हैं अपन टाइप नंबर 5 का। देखो टाइप नंबर 5 का जो अगला प्रश्न है, एक किसी कार्य का 1/2 भाग, एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, तो पूरा काम कर देगा ये कितने दिन में, 10 दिन में। ये वाली बात समझ लेना भाई। बटे में जो 2 है बराबर किधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा हो जाएगा, 5 दूनी 10। जो बी है उसी कार्य का 3/5 भाग, 3/5 भाग करता है 9 दिन में, तो पूरा काम मतलब पूरा एक काम कितने दिन में करेगा वो, 3/5 उधर जाएगा। तो 9 गुणा में क्या होगा, 5/3। 3 से कट जाएगा कितनी बार, ये 3 बार। 3 पंजे 15। तो बी करेगा 15 दिन में पूरा काम। ठीक है। और सी का भी अपन को दे रखा है, तो देख लो सी का भी यही देख लो। तो सी है उस कार्य का 2/3 भाग करता है कितने दिन में, 8 दिन में। तो पूरा काम कितना हो जाएगा, पूरा एक काम एक बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुणा में 3/2। 2 से कट जाएगा 8 कितनी बार, 4 बार। और 4 तिये 12 दिन। पहला काम तो अपन को यहाँ से ये करना है भाई। ठीक है, 2/3 बराबर कितना है, 8। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, कितनी होगी यहाँ पे, 12 दिन। तो ए किसी काम को करता है 10 दिन में और बी करता है 15 दिन में और सी करता है इस काम को 12 दिन में। तो अपन क्या करते हैं, अब 12, 15 और 10 का लसा लेते हैं, अपन को मिल जाएगा टोटल वर्ग, कुल कार्य कितना है। तो एलसीएम कितना आएगा इनका, 60 आएगा। अब 10 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसका 4 बार, उसका 5 बार। तो ये तीनों मिलकर के ए करेगा एक दिन में 4 काम, बी करेगा 4 काम, सॉरी ए करेगा 6 काम, बी करेगा 4 काम और सी करेगा 5 काम। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 15 काम। तो ए प्लस बी प्लस सी टोटल काम कितना है, 60। बटे में कितना हो जाएगा, 15। 15 से कटेगा 60 कितनी बार, 4 बार। तो 4 दिन में पूरा काम करके अपन को ये दे देंगे। ऑप्शन ए राइट रहेगा। ठीक है। तो ये टाइप नंबर 5 का जो प्रश्न था बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो जब इस प्रकार की सेक्शन में काम दिया जाए तो पहले निकालना पड़ता है टोटल काम। भाई पूरा एक काम करने में 10 दिन लेगा और ये 9 दिन लेगा और ये 15 दिन लेगा और ये पे 12 दिन लेगा। ठीक है, एलसीएम निकाल लो, टोटल वर्क में इनका भाग दे लो, क्या जाएगी, क्षमता मिलती। क्या मिलती है, क्षमता। मतलब एक दिन में कितना काम करते हैं ये, एक दिन में 6 काम करेगा, 4 और ये 5, तो तीनों मिलेंगे तो एक दिन में 15 काम करेंगे। एक दिन में 15 करेंगे, 2 दिन में 30, 3 दिन में 45 और 4 दिन में 60 काम पूरा करके अपन को ये दे देंगे। देखो अब अपने पास में है टाइप नंबर 5 का अगला प्रश्न,
पी किसी कार्य का 1/, यहाँ ऑप्शनों में थोड़ी गड़बड़ होगी लिखने में, टाइप नहीं कर पाए। पी किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में पूरा करता है। क्यू उसी कार्य का 40% भाग 45 दिनों में पूरा करता है। आर उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिनों में पूरा करता है तथा एस उसी कार्य का 1/6 भाग 7 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए सबसे पहले कार्य कौन पूरा करेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, बाकी अपन अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आप प्रयास करना इस प्रश्न को करने का, अगर नहीं आता है तो फिर मैं आपको अगली क्लास में आकर के सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, ये टाइप नंबर 5 का अंतिम प्रश्न है जो आपके लिए है। प्रयास करना आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता है तो अपन अगली क्लास में इसको देखेंगे। और अगली क्लास में और भी जो महत्वपूर्ण टाइप इस टॉपिक के उनको अपन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, सभी विद्यार्थी इस प्रकार से जुड़े रहें और सहयोग करते रहें और चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करते रहें ताकि इसका लाभ उनको भी मिले। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में।